हाँ जी, तो आज अपने स्प्रिंग बोर्ड की आपके ऑनलाइन बैच की पहली क्लास है। वैसे तो कल सेमिनार में दिलीप सर ने सारी बातें बताई दी थी कि हम 3 रिकॉर्डेड वीडियो सुबह डेली डाले जाएंगे। एक राजस्थान जीके का होगा, एक ज्योग्राफी का होगा और एक पॉलिटी का होगा। जो राजस्थान जीके वाला वीडियो होगा, राजस्थान हिस्ट्री वाली जो क्लास होगी, वो मैं लूंगा आपकी क्लास। थोड़ा सा पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, ब्रीफ कर दूं थोड़ा सा कि हम क्या पढ़ेंगे अगले कुछ दिनों में, क्यों पढ़ेंगे, क्यों जरूरी है वो पढ़ना, कहां से पढ़ेंगे, वो तमाम बातें हम कर लेते हैं। एक तो जब हम आरएस की तैयारी करने लगते हैं, राजस्थान के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो सबसे अधिक नंबर की कोई चीज आती है तो वो राजस्थान जीके आती है। आप किसी एग्जाम में उठा के देख लेना, राजस्थान जीके का जो वेटेज होगा वो सबसे अधिक वेटेज होगा। आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखिए, 150 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में। आप देखोगे कि लगभग 25% से भी ज्यादा का जो रेशियो होगा वो राजस्थान जीके का रेशियो होगा। 200 नंबर का पेपर होगा ये। राजस्थान जीके के आप कहोगे सर राजस्थान जीके क्वेश्चन कितने आएंगे, तो कम से कम 40 के आसपास क्वेश्चन जो होंगे वो राजस्थान जीके से संबंधित होंगे आपसे। ऐसे मेंस में 4 पेपर होते हैं, मेंस में 200 नंबर के 4 पेपर होते हैं। राजस्थान सब जगह है। पहला पेपर हिस्ट्री इकोनॉमी का पेपर आता है, उसमें वो आपसे राजस्थान पूछ लेता है। उसमें वो सोशियोलॉजी पूछता है तो वहां पर भी राजस्थान पूछ लेता है आपसे। आप सेकंड पेपर में साइंस देखोगे तो उसमें भी राजस्थान आ जाएगी। आपने लगता है यार साइंस में राजस्थान कैसे पूछी जा सकती है, पर वो पूछ लेगा आपसे कि राजस्थान में बकरी पालन की संभावनाओं पर एक विस्तृत लेख लिखिए। आप कहोगे कि ये कैसे क्वेश्चन हुआ राजस्थान जीके का, तो वो राजस्थान में बकरी पालन पूछ रहा है, साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन तो बनता है, एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लेंगे कि राजस्थान में मूंग की किस्म में होने वाली बीमारियों के बारे में बताइए। एग्रीकल्चर साइंस का क्वेश्चन है, वो आपने राजस्थान जीके में पूछ लेता है आपसे। और अगले कोई पेपर होंगे, मतलब शुरुआत के 3 पेपर जिसमें चौथा लैंग्वेज का आ जाता है, 3 पेपर जीके के आते हैं। पॉलिटी का पेपर आया था, पॉलिटी में वो राजस्थान की पॉलिटी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट पड़ा है, वहां से पूछ लिया जाता है आपसे। राजस्थान की इकोनॉमी लंबी चौड़ी पूछ लेता है। कई बार अजीब ये लगता है कि वो 200 नंबर का एक पेपर होता है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी इंग्लिश आती है। अपने को लगता है हिंदी इंग्लिश के अंदर तो क्या राजस्थान जी के पूछ ले, पर मुझे याद है 2013 में मेंस का एग्जाम था और उन्होंने क्वेश्चन पूछा हिंदी में, ऐसे पूछा, लेख जिसको अपने कहते हैं, उस समय 20 नंबर के पूछा करते थे, अब 10 के कर दिए, कि राजस्थान के पर्यटन में लोक देवी देवताओं की भूमिका बताइए। कि राजस्थान का जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें हमारे जो देवी देवता है वो क्या रोल निभाते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या किसी बंदे ने लोक देवी देवता नहीं पढ़ रखे तो वो 20 नंबर का ऐसे लिख पाएगा? कतई नहीं लिख पाएगा। तब पता चलता है कि अच्छा, लैंग्वेज वाले पेपर में भी राजस्थान जीके पूछी जा सकती है। ऐसा कैसा, कोई एक ऐसे उन्होंने इंग्लिश में और दे रखा था। इसलिए राजस्थान जीके हर में जरूरी है आपके, वो आपके प्रीलिम्स में जरूरी है, वो आपके मेंस में जरूरी है। और सुनिए, इंटरव्यू में तो केवल राजस्थान जीके ही जरूरी है। अपने यहाँ पे आरपीसी में जितने मेंबर बैठे हैं सब अपने यहाँ के लोकल होते हैं, उनको अपनी लोकल बात पूछने में उतने अधिक मजे आते हैं।
वो आपसे खोद खोद के लोकल बातें पूछ लेते हैं, इसलिए ये पढ़ी जानी जरूरी है। फिर जब प्रीलिम्स को देखते हैं, जब मैंने बताया प्रीलिम्स में कि लगभग 40 क्वेश्चन होते हैं और राजस्थान के आते हैं, आप कभी मेरिट पे गौर करना कि मेरिट कितनी जाती है प्रीलिम्स की, कि 150 में से 60 क्वेश्चन जिसके सही हो जाते हैं उसका जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब यदि किसी को राजस्थान जीके ढंग से हो जाए तो 40 क्वेश्चन का जुगाड़ तो यही है, पीछे बचे 20 क्वेश्चन। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इकोनॉमी भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, मैथ्स रीजनिंग भी आएगी। मान लो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा है, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके वाले ये करे, मान लो 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आते हैं, 60 क्वेश्चन का जुगाड़ तो सीधा ही करता है। हालांकि फिर हम कहेंगे सर यहां से 40 में से 40 सही नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है, यहां से पूरे में से पूरे सही नहीं हो पाएंगे, पर यहां से जितने कम होंगे उतना जब बंदा 1.5 साल तैयारी करता है तो बाकी वाली चीजों में भी करके आता है। वो इकोनॉमी के भी सही करेगा, वो कोई 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के भी सही करेगा, वो ज्योग्राफी के भी सही करेगा, कोई ना कोई अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें से जरूर वो सही करके आ जाएगा। मेंस में मैंने फिर बताया आपको कि तीनों पेपर में शुरुआत वाले में 25-25% तो आप मान के चलिए कि उतने उतने नंबर की तो वो पूछ ही लेंगे। इंटरव्यू का फिर मैंने बता दिया आपको। लैंग्वेज वाले पेपर तक मैंने बताया आपको कि इसमें भी वो राजस्थान जी के पूछ लेते हैं, इसलिए राजस्थान जी के सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। केवल इस आरएस वाले पेपर के लिए नहीं, आप कोई राजस्थान का पेपर देते हो उन सब के लिए उतना ही अधिक जरूरी हो जाता है। जरूरी भी है भाई, क्यों पूछा जाना चाहिए इतना। फिर कई बार लगता है ये राजस्थान राजस्थान क्यों पूछ लेते हो, बाकी बातें पूछ लो। आप जिस राज्य की प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, यदि उसके बारे में सारी बातें जानकारी नहीं रखते हैं फिर आप गलत जगह पे जा रहे हैं। इसलिए आरपीएससी इसलिए भी ये करती है कि बाहर के बच्चों को रोका जा सके। 2007 से पहले तक कुछ सिस्टम ऐसा हो गया था कि यूपी और बिहार के खूब सारे लोग और अपने यहां पे आरएस का पेपर देते और आरएस सेलेक्ट हो जाया करते थे। सरकार को लगा इनको कैसे रोका जाए, या तो जैसे बाकी राज्य है कि पंजाब कहता है कि पंजाबी आती है तो एग्जाम दे सकते हो, महाराष्ट्र कहे कि मराठी आती है तो एग्जाम दे सकते हो, गुजरात कहे कि गुजराती आए तो एग्जाम दे दो। राजस्थान इस मामले में नाथी का बाड़ा है, जो आनिए बानिए की जी में आई वो यहां पे आया एग्जाम देने के लिए। चूंकि अपना वाला का वेटेज कम था, थोड़ा राजस्थान का वेटेज कम था, लैंग्वेज का वेटेज था नहीं। यूपी बिहार वाले तैयारी करते ही थे आईएएस की, सब्जेक्ट वगैरह उनके तैयार होते थे, जीके उनकी तैयार होती थी और वो लोग इधर सेलेक्ट हो जाया करते थे। इसलिए 2007 के बाद आरपीएससी ने पैटर्न चेंज करना शुरू किया। 2007 के बाद आरपीएससी ने राजस्थान के सवाल पूछने ज्यादा शुरू किए ताकि यूपी बिहारियों को बाहर ही रोका जा सके। सवाल भी टिपिकल सवाल लाने शुरू किए उन्होंने। प्रताप के बचपन का नाम क्या था, वरना प्रताप के हल्दी घाटी का युद्ध तो यूपी बिहार वाला भी पढ़ गया जाए। प्रताप का जन्म कौन से किले में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की उपाधि बताइए, दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स ने क्या कहा है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो सीधे सीधे केवल राजस्थान के संदर्भ में काम आते थे, वो चीजें और पूछनी शुरू की। तब बाहर वालों की बुद्धि आनी शुरू हुई कि यार लफड़ा है। पर बाहर वाले भी बड़े इंटेलिजेंट, बाहर वालों ने वो हिस्ट्री वाली चीजें रटनी शुरू कर दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने राजस्थान की किताबें दिल्ली में धड़ल्ले से मिलती है। किसी भी दुकान पे जाके राजस्थान जी की किताब खरीद लो, आपको मिल जाएगी।
तो आरपीसी ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया। आरपीसी ने पहले हिस्ट्री पूछनी शुरू की। जब लगा कि हिस्ट्री तो इन्होंने याद करनी शुरू कर दी, तो आरपीसी कल्चर की तरफ शिफ्ट हुई। उसने वैसे क्वेश्चन पूछने शुरू किए। सांगरी कौन से वृक्ष से प्राप्त होने वाला फल है, उनको वो पूछने शुरू किए। टिड्डी बड़को कहां पहने जाने वाला आभूषण है। कल्चर की तरफ शिफ्ट कर गई खुद को। लोगों ने वो याद की। इतने में आरपीएससी ज्योग्राफी की तरफ चली गई। उसने ज्योग्राफी के वैसे टिपिकल क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। इवन मुझे याद है कि 2012 के आरएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया था कि राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था वो, मैं पेपर दे रहा था। तब 2 पेपर आया करते थे प्रीलिम्स में, एक जीके का पेपर आता था, एक सब्जेक्ट का पेपर आता। मेरे हिस्ट्री सब्जेक्ट हुआ करता था। तो जब हम सब्जेक्ट पढ़ा करते थे तो जीके पे ज्यादा ध्यान देते नहीं थे। हमें लगता है सब्जेक्ट के दम पर पेपर निकाल जाएंगे, पर फिर भी चूंकि सेकंड अटेम्प्ट था इसलिए थोड़ी तैयारी अच्छी हो गई थी, इसलिए जीके भी अच्छा आने लग गया था। तो पहले अटेम्प्ट में जब पेपर लिख रहे थे, पहले जीके वाला पेपर आता था, सॉल्व कर रहे थे जब, तो क्वेश्चन खूब सारे सॉल्व हो, खूब सारे क्वेश्चन सही हो रहे। जबकि हम ये मान के जाते थे 100 क्वेश्चन आते थे कि यार जीके वाले में 100 में से 50% से ऊपर निकल जाएंगे ना, तो 12-25 है, इतने अपने खूब है। मेरे क्वेश्चन सही हो 75 के आसपास। मेरे मन में खुद में ही डाउट हो कि यार पेपर इतना इजी आ गया क्या कि अपने क्वेश्चन इतने ज्यादा सही हो रहे हैं। अब यदि इजी आ गया तो कितना इजी है। सबसे ज्यादा डर तो इजी में ये लगता है, इसलिए पेपर हमेशा टफ आना चाहिए। आप भी हमेशा ये दुआ करना कि पेपर हमेशा टफ आए, कि कितना इजी आ गया। कल को पेपर इतना इजी हो कि बाकी सब लोगों के तो क्वेश्चन सही हुए 90-90, अपने 75 में राजी हो गए, तो ये तो पता ही नहीं चल रहा अपने को। पेपर जैसे खत्म किया, खत्म करते पास में एक भैया बैठे थे, मैंने फटाफट उनसे पूछा, भैया आपका एग्जाम कैसा हुआ। भैया ने कहा बहुत बुरा हुआ एग्जाम। भैया की लैंग्वेज और टोन से लगा कि अपने यहाँ के तो नहीं है, बाहर के हैं कोई। क्यों खराब क्यों हुआ, पेपर तो इजी था। कहा इसको इजी कहते हैं आप, कितने टफ टफ सवाल तो पूछे हैं। मैं ऐसा कौन सा टफ सवाल पूछ लिया। का पूछ रहे हैं ना राजस्थान में मवेशियों का संख्या बताइए। अब हम याद करके आया था कि राजस्थान में कौन सा भेड़ ज्यादा दूध देता है, कौन सा बकरी ज्यादा दूध देता है, कौन ऊन ज्यादा देता है, सब तो याद कर लिए थे। तुम्हारा रोग तक याद कर लिया था हमने, और तुम इधर पूछते हो कि राजस्थान में मवेशियों का टोटल संख्या बताइए। तो अब हम तुम्हारे घर पे जाके गिन के आए कि किस घर में कितना कितना मवेशी रहता है। मुझे मन ही मन लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर तो हालांकि मुझे भी नहीं आता, पर भैया तुम्हारे में जो खौफ दिखाना ये एग्जाम का, ये अच्छा लगा। अगली बार जब भी तुम्हारे यूपी बिहार वाला दोबारा कोई फॉर्म भरेगा, तब आपके जैसे भैया उसको डराएंगे कि राजस्थान का एग्जाम नहीं देना, मवेशियों का संख्या पूछ लेते हैं। उस दिन आरपीसी को थैंक यू बोला कि थैंक यू आरपीसी, तुम इसीलिए ये सवाल पूछती है ताकि इन बाहर वालों का खात्मा किया जा सके, ये बाहर वाले लोग कम आ सके, इसलिए जरूरी हो जाता है कि तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछती रहे। तो ये भी एक रीजन है कि वो राजस्थान के सवाल ज्यादा पूछने लग जाते हैं। वो प्रीलिम्स में पूछते हैं, मेंस में पूछते हैं, इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं, इवन भेदभाव तक कर लेते हैं इंटरव्यू के अंदर वो, कि अपने यहाँ का बच्चा है तो उसको ज्यादा नंबर देंगे हम। वो पूरा जो प्रक्रिया है उसके पीछे कारण यही है कि आप लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, और जो आउट ऑफ राजस्थान है उनको आपकी तुलना में कहीं ना कहीं नुकसान हो। उनको नुकसान होगा तभी आपको फायदा हो पाएगा। तो ये भी एक रीजन है राजस्थान जी के ज्यादा पूछने का, कि भाई राजस्थान जी के ज्यादा क्यों पूछने लग जाते हैं। तो एक कारण तो ये कि अपने यहाँ के बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए, वो रीजन है, उस वजह से भी ज्यादा पूछने लग जाते हैं। और बाहर वाले जो बच्चे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से रोकने का कोई ना कोई उपाय तो अपने पास में होना चाहिए, तो वो ये उपाय निकाल लेते हैं। तो इस उपाय से भी उनको रोकने का प्रयास करते हैं। ये तो बात हुई
कि पूछते क्यों है इतना ज्यादा। अब बात कितने नंबर की आती है, आता क्या क्या है उस सिलेबस में, हम पूछते क्या क्या है।